Good morning, students. Today is World Day of Social Justice, and I am going to talk a bit about social justice only. लेकिन शुरू करने से पहले एक विजुअल क्रिएट करते हैं। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सिबलिंग तो होंगे ही। आपके पेरेंट्स आप लोगों के लिए बाहर से खाने पीने की चीज़ें या कुछ और सामान लाते होंगे, और आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी का दौर है। तो मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पिज़्ज़ा मंगाया है और वो आ भी गया है। अब आपके घर में आपके अलावा 2 और बच्चे हैं, मे बी सिबलिंग्स और कज़न। अब इस पिज़्ज़ा को 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहला तरीका, जिसकी जितनी मर्जी हो वो उतना हिस्सा उठा ले। दूसरा तरीका, सबको बराबर बराबर पिज़्ज़ा मिले। और तीसरा तरीका, उम्र और एपेटाइट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन पेरेंट्स करें। हम इन तीनों तरीकों को गौर से समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका, यानी जिसको जितनी मर्जी हो उतना पोर्शन उठा ले। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि जो बड़ा भाई या बहन है, जो कि थोड़ा बुली भी है, वो बड़ा पोर्शन अपने पास रख ले और आपके हिस्से छोटा पोर्शन आए, जबकि आप भी बड़ा हिस्सा चाहते थे, पर अपने से बड़े और ताकतवर सिबलिंग के आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप दुखी होकर पेरेंट्स से कंप्लेन करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, यानी कि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले। अब इसमें हो सकता है कि एक बच्चा बहुत छोटा है और उतना हिस्सा वो खा ही नहीं सकता, तो वो वेस्ट कर देगा, और दूसरा इतना बड़ा है कि उसका पेट नहीं भरेगा, वो भूखा रह जाएगा, और दोनों कंप्लेन करेंगे। तीसरा तरीका है उम्र और एपेटाइट के हिसाब से जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हिस्सा दिया जाए, जिससे कि कुछ वेस्ट भी ना हो और कोई भूखा भी ना रहे, तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। और इसी को न्याय कहते हैं, यानी कि जस्टिस। वैसे एक और तरीके का भी न्याय होता है। संस्कृत में उसे मत्स्य न्याय कहते हैं। मत्स्य यानी कि मछली और न्याय जस्टिस। तो क्या मत्स्य न्याय का अर्थ हुआ फिश जस्टिस? मजाक के लिए कह भी सकते हैं, पर पानी के अंदर की दुनिया, तालाबों, नदियों या समंदर की दुनिया कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर हर ताकतवर बड़ी मछली अपने आप से छोटी मछली को खा जाती है, यानी जो कमजोर है, जो छोटा है, वो अपने से बड़े का भोजन है। यही मत्स्य न्याय है। कुछ ऐसा ही होता है जंगल में भी। मांसाहारी जानवर अपने से कमजोर या शाकाहारी जानवरों को खा जाते हैं, पर इन दोनों ही जगहों पर सोसाइटी या सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। इंसानों ने समाज और सामाजिक न्याय के बारे में सोचा है और उसे स्थापित करने की कोशिश की है। एक समाज में जब कोई भूख से मरता है या कोई भीख मांगने पर मजबूर होता है, तो वहाँ पर सामाजिक न्याय कमजोर होता है, वहाँ सामाजिक न्याय को नुकसान होता है। समाज यानी हम सब, और सामाजिक न्याय व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सब की भी है। समाज में रहने वाला हर कोई सम्मान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जिए, अपने और अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट में योगदान दे सके, ऐसी परिस्थिति ही सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खुद को इस काबिल बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में किसी सहारे या मदद की ज़रूरत न पड़े, बल्कि हम अगर ज़रूरत हो तो दूसरों की मदद कर सकें, मगर जिसकी भी मदद हम कर रहे हैं साथ ही साथ उसे सम्मान भी दें, क्योंकि सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। हमारे देश में कई व्यवसाय, कई काम ऐसे भी हैं जिन्हें निचली कक्षा का या सो कॉल्ड
लोअर स्टेटस जॉब कह दिया जाता है। जो लोग इन प्रोफेशन से जुड़े होते हैं उन्हें सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं दी जाती। ये भी सोशल जस्टिस नहीं है। विदेशों में ऐसी समस्या नहीं है, इसलिए हिंदुस्तानी जिस काम को करने में अपने देश में शर्म महसूस करते हैं, विदेशों में वो काम करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काम तो काम है। हर काम की बराबर इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि हर एक काम का अपना महत्व है। साफ सफाई हो या कोई भी सो कॉल्ड छोटा काम, छोटा होता ही नहीं है। तो आज के इस दिन को मनाते हैं। आज से ही अपने आसपास जो कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, समाज के विकास में अपना योगदान दे रहा है, उसे सम्मान दें और याद रखें अपने आप को काबिल बनाने की बात।